सबको जय मसीह की। जय मसीह की। तो आइए आप मेरे साथ वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हो मलाकी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय 6ठी पंक्ति। मलाकी 3:6। और यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी इस कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। और साथ में एक दूसरी पंक्ति पढ़ते हैं, गिनती की किताब उसका 23वां अध्याय और 19वीं पंक्ति। गिनती 23-19। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। तो अद्भुत वचन है परमेश्वर का। तो आज हम थोड़े समय के लिए बात करेंगे, और वो है कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, है ना। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो कभी बदलता नहीं, क्योंकि वो एक दृढ़ परमेश्वर है ना। और हम जानते हैं कि परमेश्वर एक पवित्र है, और बाइबल बताती है कि वो एक आत्मा है, अनंत आत्मा है वो, है ना, और वो पवित्र है। लेकिन हम जब मनुष्य के बारे में बात करते हैं तो मनुष्य एक स्वभाव से ही एक पापी है, और हम जानते हैं कि और पाप की वजह से आज जो भी संसार में लोग हैं वो सिद्ध नहीं है। और हम जानते हैं कि पाप का जो परिणाम है जो मृत्यु है, झूठ, निराशा है, तकलीफ है, जो मनुष्य के जीवन में लेके आया। और मनुष्य अब सिद्ध नहीं है, और वो क्या करता है, कभी भी बदल सकता है, कभी भी अपने वायदों से पलट सकता है, क्योंकि उसमें सिद्धता नहीं है। लेकिन एक समय था जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, है ना। उत्पत्ति के पहले अध्याय में हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, और हम जानते हैं कि वहाँ पे परमेश्वर जो है वो आदम के साथ संगति करता था। और उस समय वो जो आदम था वो एक सिद्ध था, इसलिए वो परमेश्वर के साथ संगति कर पा रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हुआ, और उसकी वजह से वो जो सिद्धता थी वो उस आदम के पास से चली गई, और वो आदम अब उस परमेश्वर की संगति से दूर होता चला गया, है ना। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो उसको छोड़ा नहीं। भले ही आदम संगति से दूर चला गया, लेकिन परमेश्वर का प्रेम उसको छोड़ा नहीं, और उसे वापस संगति में लाने के लिए परमेश्वर ने उत्पत्ति 3:15 में एक वायदा किया, है ना। तो वहाँ पे पढ़ते हैं उत्पत्ति 3:15। तो वहाँ पे लिखा है कि और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो हम जानते हैं कि ये जो वचन है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में बता रहा है, भविष्यवाणी है कि एक मसीहा आएगा जो इस पाप के जो सरदार है कि शैतान को क्या करेगा, कुचल डालेगा। और हम जानते हैं कि अभी ये पूरा जो महीना हमने क्रिसमस का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, अभी भी चालू है कई जगह पे। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह आज से 2023 साल पहले इस धरती पे मानव रूप धारण करके आए, और उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार किए, है ना, मुर्दों को जिलाया, और उसने क्या किया, हम सभी मनुष्य के पाप को अपने सिर पे लिया, उस क्रूस पे बलिदान हुआ, और वो गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। और जो भी उस पर विश्वास करता है वो क्या करता है, वो पाप के बंधन से छूट जाता है ना। और जो संगति परमेश्वर के साथ से छूट गई थी पाप की वजह से, वो क्या होती है, वापस वो उसका मेल मिलाप होता है। और ये कितनी अद्भुत बात है। और वो संगति में वापस क्या है, एक मनुष्य जब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है वो संगति में वो वापस जुड़ जाता है। तो ये परमेश्वर ने वायदा किया था आदम को, आदम हवा को, जो उसने क्या किया, पूरा करके दिखाया। और वो जानता था परमेश्वर, क्योंकि सर्वव्यापी है, वो भविष्य के विषय में जानता था कि वहाँ पे खून बहाया जाएगा, वो कोड़े मारे जाएंगे और दुख उठाया जाएगा, वो सब कुछ जानता था। लेकिन फिर भी वो यीशु मसीह क्या हुआ, पवित्र बलिदान बन के इस संसार में आया, और उसने वो क्रूस की मृत्यु भी सहन कर ली, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया था। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का वायदा अटल है और वो पूरा भी करता है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर बदलता नहीं है। और जब हम अब्राहम के विषय में बात करेंगे तो परमेश्वर ने अब्राहम को भी वायदा दिया था कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा, है ना। और ये कोई मनुष्य का काम नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसे वायदा किया था कि मैं तुझसे क्या करूंगा, एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। और हम जानते हैं कि जब
मिस्र में जब वो 70 प्राणी वहाँ मिस्र में गए, और उसके बाद जब वो मिस्र से बाहर निकले तो हम जानते हैं कि 20 लाख लोग वहाँ से बाहर निकले, है ना। तो कितनी अद्भुत बात है, वो बड़ी जाति, वो बड़ा राष्ट्र बना वहाँ पे। और हम वो जानते हैं कि वो परमेश्वर ने उसको निर्माण किया, परमेश्वर ने जो वायदा किया था वो परमेश्वर ने पूरा किया, क्योंकि परमेश्वर अटल है, वो बदलता नहीं। और आज भी हम इजराइल देश को, इजराइल राष्ट्र को आज भी हम देखते हैं, है ना। तो कितना अद्भुत है कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं, वो अटल परमेश्वर, और अपने वायदों को वो समय पर पूरा भी करता है। और आगे जब हम मत्ती का 16वां अध्याय और 18वीं पंक्ति पढ़ेंगे, मत्ती 16-18, तो वहाँ पे अद्भुत यीशु मसीह पतरस से बातें करते हैं और इस प्रकार से कहते हैं, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक कलीसिया की स्थापना की भविष्यवाणी करते हैं। और हम जानते हैं प्रेरितों के 2 अध्याय में जब पतरस ने खड़े होकर प्रचार किया, और हम जानते हैं कि 3,000 लोग वहाँ पे उद्धार में आए, और वहाँ पे क्या है, कलीसिया की शुरुआत होती है। ये कोई मनुष्य का काम नहीं है कि आज खड़ा होगा और वो बोलेगा कि मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर ने उसको वायदा दिया था, और परमेश्वर वो कार्य, महान कार्य कर सकता है, क्योंकि वो कभी बदलता नहीं है। वो कोई परिस्थिति के नीचे दबाया हुआ नहीं जाता, लेकिन वो क्या कहता है, परिस्थितियों को बदल सकता है ना, क्योंकि परमेश्वर एक अद्भुत परमेश्वर है। और जब हम साउल के विषय में सोचते हैं तो हम जानते हैं कि पहले जो साउल था, अपने सामर्थ्य से, अपनी बुद्धि से वो कलीसिया को सता रहा था, वो कलीसिया को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था, वो मानो एक बदलाव लाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हम जानते हैं कि प्रेरितों के 9वें अध्याय में परमेश्वर ने उसको क्या किया, उसको बदल दिया। साउल से क्या कर दिया, उसको पौलुस कर दिया, है ना। तो वो अपनी महिमा, और पौलुस को परमेश्वर ने क्या किया, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। तो हम अपने सामर्थ्य से परमेश्वर को नहीं बदल सकते, है ना। वो कभी न बदलने वाला परमेश्वर है, वो मनुष्य के दबाव में नहीं होता है, वो सर्वोपरि परमेश्वर है और वो कभी बदलता नहीं है। तो हम कलीसिया के लिए भी यीशु मसीह ने एक अद्भुत वायदा किया है। जब आप यूहन्ना के 14वां अध्याय पढ़ोगे, उसकी पहली पंक्ति में लिखा है कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। कितना अद्भुत बात है कि कलीसिया को परमेश्वर ने अकेला नहीं छोड़ा। कलीसिया बना दी और परमेश्वर स्वर्ग में चले गए, वैसा भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने कलीसिया को एक आश्वासन दिया है कि वो क्या करेगा, वो वापस लेने के लिए आएगा। और इसके साथ हम एक पंक्ति पढ़ेंगे, प्रेरितों का 1:11, प्रेरितों 1:11। तो वहाँ पे लिखा है कि और स्वर्गदूत और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। तो ये कितनी अद्भुत बात है कलीसिया के लिए कि एक वायदा दिया गया हमें कि यीशु मसीह जिस प्रकार से स्वर्ग में उठा लिया गया है, वैसे ही वो क्या करेगा, वापस इस धरती पे आएगा, है ना। और वो क्या करेगा, रैप्चर करेगा, अपनी कलीसिया को वो बादलों पे उठा के ले जाएगा। और हम जानते हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं, और ये परमेश्वर जरूर पूरा करेगा। ये हमारे लिए एक आश्वासन की बात है। और वो उस पर जो भी विश्वास करता है उसको क्या करेगा, वो अनंत काल तक अपने साथ लेके जाएगा, और क्योंकि उसने वायदा किया है और वो वायदा वो पूरा करता है। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं, वो कभी बदलता नहीं है। और उसने ये भी कहा है कि एक दिन वो क्या करेगा, सब मनुष्य का न्याय भी करेगा, है ना। बाइबल बताती है कि वो मनुष्य का न्याय भी करेगा, और ये भी एक दिन ज़रूर होगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदों में कभी बदलता नहीं है। और साथ में अंत में मैं बताना चाहूँगा कि यहोवा परमेश्वर हमारे लिए एक दृढ़ गढ़ है, वो हमारे लिए एक चट्टान की समान है। हम जानते हैं कि वो चट्टान जो गढ़ होता है वो कभी हटता नहीं है, वो टलता नहीं है ना, वो बदलता नहीं है। और वही वैसे ही परमेश्वर भी हमारे लिए है। चट्टान तो हमारे लिए एक उदाहरण है, लेकिन परमेश्वर उससे भी बड़ा है ना। तो हम उससे सीख सकते हैं कि जिस प्रकार से वो चट्टान खड़ी रहती है
उस पर कोई चाहे कितनी भी बारिश हो, चाहे कितनी भी आंधियाँ क्यों ना है, लेकिन वो खड़ा रहता है, अटल रहता है। वैसे ही हम परमेश्वर के विषय में सोच सकते हैं, वो कितना अद्भुत परमेश्वर है, वो कभी बदलता नहीं है। और वो परमेश्वर कहता है मैं जो हूँ सो हूँ, है ना। वो परमेश्वर कहता है मैं जो हूँ सो हूँ, वो कभी बदलता नहीं है। और वो आदि से लेकर अंत तक वो एक समान रहता है। वो उसको कोई परिस्थिति बदल नहीं सकती, लेकिन वो क्या है, एक समान है, वो एक कभी बदलता नहीं है। और अंत में उसने कहा है कि वह हमसे प्रेम करता है तो वो करता है। और उसने ये भी कहा कि मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा, तो ये भी वो करता है, क्योंकि वो बदलता नहीं है। तो वो आज भी हमारे संग रहता है। और उसने कहा है कि मैं तुम्हारी चिंता करूँगा, और वो आज भी हमारी चिंता करता है, क्योंकि वो बदलता नहीं है। उसने कहा कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो स्वर्गीय वारिस होगा, उसका पुत्र होगा, तो वो है, क्योंकि वो परमेश्वर बदलता नहीं है। और उसने ये भी कहा है कि एक दिन तुम्हें मैं बादलों पर लेने आऊँगा, तो वह आएगा, क्योंकि वह यहोवा परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। हमारा परमेश्वर एक दृढ़ परमेश्वर है, वो कभी बदलता नहीं है ना। आज एक मनुष्य अपनी बात आज बोल सकता है, कल वो मुकर जाता है, फिर जाता है, लेकिन परमेश्वर ने जो बोला है, जो अटल है, जो वचन है, और वचन भी कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन कभी टलेगा नहीं, है ना। परमेश्वर सीधे है, वो परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। तो उस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, उस परमेश्वर के हम संतान हैं, उस परमेश्वर के हम बेटे या बेटी है, क्योंकि हमारा पिता जो है वो कभी बदलता नहीं है। तो कितनी अद्भुत बात है, हमारे लिए प्रोत्साहन की बात है। तो क्यों ना इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आमीन।